हेलो एवरीवन, दिस इज अभ्यानंद सिंह एंड वेलकम बैक टू ऑल इन सिल्क रूट अकेडमी। हम लोग मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और एक पार्ट आपका मोशन का आया था और कुछ कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे बीच में। तो चलिए आगे का पार्ट जो पार्ट 2 आज होने वाला है वो आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइप्स ऑफ मोशन पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या ये समझेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को समझेंगे है क्या। ठीक है, तो चलिए, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। देखो, सबसे पहले पता है आप दो टर्म के पहले मतलब समझो होता क्या है। यहाँ पे एक है आपका इनिशियल पोजीशन, दूसरा आपका फाइनल पोजीशन। होता क्या है सर, जैसे कि मान लो अगर आप अपना ना होम से स्कूल जा रहे हो, ठीक, आप यहां से स्टार्ट किए और स्कूल पहुंचे तो ये आपका इनिशियल पोजीशन कहलाएगा, जहां से आप जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, और जहां पे आप जर्नी को एंड कर रहे हो दैट इज द डेस्टिनेशन, जो आपका फाइनल रीचमेंट होगा, उस पोजीशन को आप बोलोगे फाइनल। ठीक है, फाइनल पोजीशन। क्योंकि जब भी एक बॉडी मूव कर रहा होता है, इन दैट केस जहां से शुरुआत किया वो उसका इनिशियल पोजीशन और जहां पे वो एंड किया वो उसका फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस क्या बताता है? डिस्टेंस कहता है जो द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। एक जर्नी के वक्त जो भी एक्चुअल डिस्टेंस होगा ना, जैसे कि मान लो आप यहां से अपना दोस्त के घर जाना चाहते हो और दोस्त के घर जाने में जो भी आपने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया, ठीक है, उस एक्चुअल लेंथ को मेजर किया जाए वही कहलाता है आपका डिस्टेंस। नो मैटर आपने कितना घूम के गया, हो सकता है आपका दोस्त का घर बगल में हो लेकिन आपने 4-5 राउंड मार के गया इधर उधर से, उसके बावजूद भी जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया गया आपके द्वारा वही कहलाता है डिस्टेंस। सो बेसिकली यू कैन से दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन। अब देखो, जैसे कि अगर मान लो आप पॉइंट ए से चले, ए पे से बी तक पहुंचे, बी से सी तक गए, मान के चलते ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये 3 मीटर था बी से सी। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 3 दैट इज 8 मीटर। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना लेंथ ट्रेवल किया। ए आपका हो गया इनिशियल पोजीशन, सी हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो ए से सी जाने में जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया यही आपका क्या हो गया, ठीक है, डिस्टेंस। दूसरा, अगर मान लो एक केस में एक बॉडी ऐसे गया, फिर ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, और ये 5 मीटर हो, 4 मीटर हो, 6 मीटर हो, 8 मीटर हो, ठीक है। इन दैट केस मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ए से बी जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जो टोटल लेंथ होगा वही कहलाएगा उसका डिस्टेंस। लाइक ए से यहाँ तक 5 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर, टोटल 5 + 4 9, 6 15, 15 8 23, दैट इज 23 मीटर। सो जब भी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक का जो एक्चुअल लेंथ होगा ना, उसको सिंपली ऐड कर देना है। दूसरा, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि इट इज डिनोटेड बाई एस से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है? ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ओवरऑल हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस में हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इससे डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट बी जीरो और निगेटिव। सोचो, अगर आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किए, अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो जब भी 2 पॉइंट के बीच में आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, वो हो सकता है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा हो या हो सकता है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बट कुछ तो आपने ट्रेवल किया ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट बी जीरो और निगेटिव। ना तो ये जीरो हो सकता है, ना तो ये निगेटिव हो सकता है। वहीं पे अगर बात करो डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक जर्नी स्टार्ट हुई तो वहां पे से जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे शॉर्टेस्ट, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो,
किसी दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह से बोलो तो, है ना। लाइक अगर आप अपने घर पे हो और आपका स्कूल से डिस्टेंस को मेजर करना है, इन दैट केस आप क्या करोगे? एक थ्रेड आप अपना स्कूल के ऊपर में बांध दो, ठीक है, टॉप पे, एक आप अपना घर के ऊपर में, और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले एक चीज और समझते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे बात किए थे डिस्टेंस की, तो हम क्या बोले? डिस्टेंस है सर एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हमको ए से सी तक मेजर करने के लिए पहले हम 5 फिर 3, ठीक है। बट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या होगा सर? ए से अगर हमको सी जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, ठीक। मतलब ए सी आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक। लाइक अगर इन सेम केस यहाँ पे देखते हैं ए बी के केस में, तो ए बी के केस में आप देखोगे तो जो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट लेके चलेंगे स्ट्रेट लाइन, वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान लो अगर आपका घर पॉइंट ए के पास है, ठीक है, और आप बी की बात कर रहे हो, और एक रास्ता है जो ऐसे 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 से जा रहा है बी के पास, और एक रास्ता है जो ऐसे ऐसे जा रहा है बी के पास, तो आप बोलोगे नहीं सर ये जो है ना ये रास्ता, ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में जो होगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दूसरा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस पे डायरेक्शन निर्भर करता है, मतलब ये डायरेक्शन पे निर्भर कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। कैसे सर? देखो, हम अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन निकालना चाहे ए और सी के बीच में, तो हम क्या किए? ए और सी के बीच में एक स्ट्रेट पाथ लेके चल रहे हैं, सीधा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ना कहीं डायरेक्शन मैटर कर रहा है, तो आप बोलोगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि आप ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि यहाँ से ले जाके ऐसे और बोलोगे यहाँ से सी शॉर्टेस्ट है, नहीं, उसके बीच में एक डायरेक्शन मैटर करता है कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। कैसे सर? पॉजिटिव तो ठीक है, हो गया, बट निगेटिव कैसे हो सकता है? सोचो, अगर आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे गया और पॉइंट सी पे गया, ठीक है, और वापस पॉइंट सी से चलते हुए फिर वापस उसी रास्ते में पॉइंट डी पे आ गया, तो लाइक यहाँ पे मान लो 10 मीटर चले, इधर 20 मीटर चले और फिर इधर बैक 30 मीटर चले, ठीक है। इन दैट केस आप क्या देख रहे हो? आपका स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे है ए से 10 मीटर, 10 से 20 मीटर, वापस 30 मीटर, सॉरी इसको 80 ले लेते हैं, ठीक है, 80 ले लिए। तो अभी क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो 30 दिख रहा है आपको, और ये आपका इधर बाकी जो इधर आ जाएगा ए और डी के बीच में, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि आप बोल सकते हो 30 और -80, तो 30 - 80 आपका क्या हो गया? 50। तो ये आपका निगेटिव में आ गया, है ना। तो बोल सकते हो आप कि सर ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे सर? हमेशा हम देखें क्या कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो एक बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट किया और घूम के पॉइंट ए पे ही आ गया, तो क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी चला, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया ए से, फिर वापस घूम के ए पर ही आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो, ठीक है। इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो सिंपली ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है? अ बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है जो आपका पॉइंट ए से अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट बी पे पहुंचता है, और वो पाथ कैसा है? सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। सेमी सर्कुलर पाथ है तो एक सेमी सर्कुलर पाथ बना लिए, पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट किया और पहुंच रहा है कहाँ पे? पॉइंट बी पे, ठीक है। पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। अब देखो, अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो ए और बी को, और मान लेते हैं ये पॉइंट बीच में सेंटर है, ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो आपका ओ बी होगा ना, ये क्या होगा? रेडियस हो जाएगा, रेडियस, और ये रेडियस आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। और बोला कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट को बताना है।
अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या आएगा, आपका ये जो लेंथ है AB का लेंथ है वही क्या होगा डिस्टेंस। और अगर आप ध्यान से देखो जब सर्कुलर ट्रैक है तो क्या अगर हम इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर दें तो एक सर्कल बन जाएगा, और जब ये सर्कल बन जाएगा तो जो इस पाथ का पूरा लेंथ होगा उसी का आधा क्या है AB का डिस्टेंस। A से लेकर के B का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, पूरा ये जो पाथ आपका A से स्टार्ट हुआ और A पे आके एंड होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होगा उसी का आधा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा ठीक है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ऑफ सर्कल बराबर 2πr, ठीक है। इस केस में अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो गया 2 × पाई × r, r कितना है 10 मीटर, लाइक 20 पाई मीटर, ये क्या आ गया सर्कमफ्रेंस आ गया, ठीक है। अब इसी का जस्ट आधा है AB का जो लेंथ है ये पूरा सर्कमफ्रेंस का क्या है आधा। सो बोल सकते हैं S बराबर या डिस्टेंस ऑफ AB बराबर 2πr बटा 2 जिसको इसका आधा है कट गया, दैट इज आप बोल सकते हो पाई × 10, दैट इज 10 पाई मीटर। ये जो आया ना आपका क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो इस केस में तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस और जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। तो क्या आपको एक रेडियस का दुगना दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक r और यहां से लेकर के यहां तक भी r, तो क्या दिख रहा है 2r, है ना। सो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AO प्लस OB बराबर 10 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 20 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो पहला सिंपल था, आपका जो लेंथ ट्रेवल किया गया एक्चुअली A और B जाने में जो कि सेमी सर्कुलर पाथ था, तो इसके लिए पेरीमीटर का क्या हो गया हाफ हो गया, तो आपका 2πr/10 दैट इज 20 पाई 10 मीटर निकल गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखें AO प्लस OB, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था AO और प्लस OB, तो 10 मीटर और प्लस 10 मीटर, तो टोटल कितना निकल गया 20 मीटर, ठीक है। तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा केस में देखिए क्या बोल रहा है, दैट इज अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न टू इट्स राइट्स एंड ट्रेवल अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप क्या काम करो, एक रफ डायग्राम बनाओ और मान लो ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये 0 मान के चलो इस पॉइंट को O को, ठीक है, कि वहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है। सो बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट इस पोजीशन पे गया होगा और ये 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। O से लेकर के मान लेते हैं पॉइंट B पे, ठीक है, एंड देन टर्न टू हिज राइट, और वहां से वो राइट ट्रेवल किया। अब बताओ नॉर्थ में अभी यहाँ पे बॉडी है और यहाँ जाके राइट ट्रेवल करेगा, तो टर्न लेने का मतलब क्या हुआ इधर, ठीक है। यहाँ से अगर सामने गया नॉर्थ में और फिर राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने का मतलब इधर जाएगा, ठीक है। सो राइट एंड ट्रेवल अनदर 3 किलोमीटर, और यहाँ से आपका बॉडी यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, मतलब ऊपर का जो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया 3 किलोमीटर, पॉइंट C मान लेते हैं इसको। तो ये B है ये C है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट आने से पहले मान लो यहाँ पे C पे आके रेस्ट में आ गया। कैलकुलेट इट्स टोटल डिस्टेंस, आपका फिर से क्या पूछा यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। तो अब देखो बॉडी कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया, पॉइंट O से स्टार्ट किया था, O to B गया, O to B प्लस B से C, तो क्या हो गया OB कितना था आपका 4 किलोमीटर और फिर BC कितना है 3 किलोमीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस निकल के आया वो कितना हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना इजी था कि सर O से B गया, B से C गया, जो टोटल डिस्टेंस था दोनों को हम ऐड कर दिए।
बट अगर यही बोल रहा है क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, तो आप ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़े थे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, और यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, O है, फाइनल पॉइंट क्या है, C है। तो आपका इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट C है, और उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये है ना, क्या मतलब OC जो है आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि एकदम राइट टर्न लिया था। एक तरह का एक ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, तो बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बोलो OBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, OBC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो तो ये जो है आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये आपका बेस का काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो आप पढ़े हो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हमको इसी डिस्टेंस को चाहिए, दैट इज द OC, है ना। तो बोल सकते हो OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया आपका OC, O से लेकर के यहाँ तक C, ये आपका B है, ठीक है। तो OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सब दोनों का स्क्वायर करना है। तो क्या बोल सकते हैं, OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक। तो OC का स्क्वायर बराबर 4 × 16 और प्लस 9, ठीक। तो सिंपली बोलो अगर, तो OC का स्क्वायर बराबर निकल गया 25, तो OC बराबर निकल गया √25 और 1 किलोमीटर, दैट इज OC बराबर 5 किलोमीटर। मतलब ये जो आपका 5 किलोमीटर आया ना, ये OC आया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप्स के न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, आप और भी ट्राई कर सकते हो। एक 2 बेसिक्स न्यूमेरिकल हम लोग आपके लिए लेके आए थे, एक डिस्टेंस पे बेस्ड और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड, ठीक है।